सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं सिर्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में। देखेंगे क्या होता है, इसके क्या डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, ये कैसे डेवलप होता है बॉडी में, एंड फाइनली इसको हम कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम कवर करेंगे इन दिस सिंगल पेज नोट, जो कि आप एग्जाम में भी कुछ इसी वे में लिख सकते हैं। एंड ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट तीनों जगह पे अवेलेबल हैं, तो आप नीचे जाके उससे चेकआउट कर लेना। ठीक है, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी लेबर से रिलेटेड हमारी काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उनके भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। एक लेबर नाम से प्लेलिस्ट बना देता हूँ, जिसमें आपको स्टेजेस ऑफ लेबर हो गया, मैकेनिज्म ऑफ लेबर हो गया है, व्हाट इज़ प्रोलॉन्ग लेबर, व्हाट इज़ ट्रू लेबर, व्हाट इज़ फॉल्स लेबर, ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप उसे चेकआउट कर लेना ज़रूर से जाके। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की कि व्हाट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ठीक है, नाम से हमें पता चल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है। ठीक है, सो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज अ कंडीशन इन विच द फीटस, ठीक है, जो बेबी है, इट फेल्स टू डिसेंट। ठीक है, वो नीचे नहीं आ पा रहा है बर्थ कैनाल से। ठीक है, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एंड एडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो यूटस जो अपना कॉन्ट्रैक्शन का काम है वो प्रॉपरली कर रहा है। ठीक है, बेबी को नीचे पुश कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करके, लेकिन बेबी किसी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू एनी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, आपके इन द पेल्विस और सॉफ्ट टिश्यू, इन दोनों रीजन्स की वजह से बेबी अटक गया है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ पा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। नाउ हाउ इट डेवलप्स। सो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली एंड फोर्सफुली। ठीक है, जो यूट्रस अपना काम अच्छे से कर रहा है। सर्विक्स बिकम्स फुल्ली डायलेटेड, सर्विक्स भी अच्छे से पूरी डायलेट हो चुकी है, दैट इज आपकी 10 सेंटीमीटर जो फुल डायलेशन होता है वो भी हो चुका है। बट फीटस इज अनेबल टू डिसेंट और रोटेट। ठीक है, तो बेबी नीचे नहीं आ पा रहा है, या आपका जो इंटरनल रोटेशन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो इसकी वजह से क्या होता है, लेबर इट बिकम्स प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, हमने जो प्रोलॉन्ग लेबर देखी थी तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था ये। सो कंटिन्यूस प्रेशर लीड्स टू टिश्यू डैमेज। अब बेबी नीचे जा नहीं पा रहा है और ऊपर से कॉन्ट्रैक्शंस होते जा रहे हैं, तो ऊपर से कोई पुश कर रहा है लेकिन नीचे से वो जा नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे जो रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वहाँ पे वो भी डैमेज हो सकते हैं, वहाँ से टिश्यू आपके डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ नॉट रिलीव्ड इन टाइम दिस रिजल्ट्स इन मैटरनल एग्जॉशन। ठीक है, जो मदर है वो काफ़ी थक जाती है। ठीक है, यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन एंड द फीटल कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया है कि कैसे ये डेवलप हो रहा है। अब ये डेवलप क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कॉज है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने कॉजेज़ दो वे में डिवाइड किए हैं, आपके मैटरनल कॉज एंड आपके फीटल कॉज। सबसे पहले मैटरनल कॉज देख लेते हैं। तो इसमें है या तो आपका जो पेल्विस है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड। अब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्या है कि द पेल्विस डायमीटर्स आर टू स्मॉल विद द फीटल हेड। ठीक है, जो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स हैं या डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द पेल्विस हैं, हम ये कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो वो इतना नैरो है कि बेबी का जो हेड है वहाँ से वो पास नहीं हो पा रहा है, या तो जो भी आपका प्रेजेंटिंग पार्ट होने वाला है बेबी का वो वहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा है। नेक्स्ट है पेल्विस में कोई डिफॉर्मिटीज़ हो। इस पर हमने रिसेंटली अभी वीडियोस बनाई थी, तो आप उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। डिटेल में हमने बहुत सारे जो डिफॉर्मिटीज़ हो सकते हैं पेल्विस में, उसके शेप में, वो डिस्कस किया है, तो आप उसे भी देख लेना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, या कमेंट सेक्शन में देता जाऊँगा। ठीक है, सो पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ जैसे आपका रैंसिड पेल्विस है या काइफाटिक पेल्विस है, तो ये सब जो पेल्विक डिफॉर्मिटीज़ होती हैं इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पेल्विक में ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, सो फाइब्रॉइड्स हैं या आपका ओवेरियन ट्यूमर्स है, दे ऑब्स्ट्रक्ट द बर्थ कैनाल। सिंपल। फुल ब्लैडर और रेक्टम, अगर आपका जो रेक्टम है या मदर का जो ब्लैडर है वो फुल है, तो उस वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, एंड इट प्रिवेंट्स द डिसेंट ऑफ द फीटल हेड। सिंपल है। सर्वाइकल डिस्टोशिया, अच्छे से डायलेट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उस रीज़न से हो सकता है। देन सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन जैसे आपका एडेमेटस सर्विक्स, सर्विक्स में एडिमा हो गया है, या आपका वेजाइनल सेप्टमा है। तो ये हमने जब यूट्राइन एनोमलीज पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैसे वहाँ पे सेप्टम होने की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये सब तो हो गया मैटरनल रीजन की, मदर के साइड से क्या दिक्कत आ सकती है। अब बेबी की साइड से क्या क्या दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले है आपका CPD। ठीक है, एज वी नो सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, दैट इज द फीटल हेड इज टू लार्ज फॉर द मैटरनल पेल्विस। ठीक है, इसलिए वहाँ से वो पास नहीं हो पाता है। मेल प्रेजेंटेशन हो सकता है। ठीक है, जो ट्रांसफर्स लाई हो सकता है, या ब्रो प्रेजेंटेशन हो सकता है, मतलब कोई भी आपकी ब्रीच प्रेजेंटेशन टाइप की हो सकती है जिसकी वजह से बेबी वहाँ से अटक गया है। मेल पोजीशन हो सकता है, दैट इज परसिस्टेंट ऑसिबिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, वो तो रोटेट नहीं कर रहा है, इंटरनल रोटेशन। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इस पर भी हम लोग सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं, मेल प्रेजेंटेशन एंड मेल पोजीशन, आप उसे भी चेकआउट कर लेना। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक चाहिए ना, आप सिंपल यूट्यूब में वो टॉपिक का नाम लिखो, पीछे से तुश नोट लगा लो, तो हमारी जो वीडियोस होंगी वो तुरंत ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगेन फीटल मैक्रोसोमिया, दैट इज बेबी काफ़ी साइज में बड़ा है। ठीक है, सो लार्ज बेबी ऑफ्टन ड्यू टू डायबिटीज़। एंड लास्ट है कंजेनिटल अनोमलीज जैसे हाइड्रोसेफेलस है या कंजॉइंट ट्विंस हैं, तो उस रीजन में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी हाइड्रोसेफेलस हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बात करेंगे क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं इसमें।
तो जनरल फीचर्स में आपको प्रोलॉन्ग्ड लेबर मिलेगा विद इंक्रीजिंग मैटरनल एग्जॉशन, मदर में डिहाइड्रेशन एंड कीटोसिस हो सकता है, एंड ऑल्सो फीवर भी आ सकता है इन लेटर स्टेजेस, ठीक है। तो ये कुछ आपको मदर में फीचर्स दिखाई देंगे। ब्लैडर और यूरिनरी फाइंडिंग्स में आपको क्या मिल सकता है कि डिस्टेंटेड एक तो ब्लैडर होगा, डिफ़िकल्ट और इनएबिलिटी टू पास यूरिन, ठीक है, एंड ब्लड स्टेन यूरिन भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जर्वेशंस में देखने हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इनिशियली स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, लेटर द यूट्राइन फैटिग्यू एंड पुअर कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि वो उसने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा ली है लेकिन बेबी नीचे नहीं जा पा रहा है। देन ओवर डिस्टेंटेड यूट्रस आ सकता है, बैंडल्स रिंग्स में बी प्रेजेंट, एंड हमने इसको भी बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ रखा है। बैंडल्स रिंग्स हो गया, रिट्रैक्टिव रिंग्स हो गया है, ठीक है। तो आप इसे भी चेकआउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसको हमने एज ए टेबल फॉर्म में अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। एंड फीटल डिस्ट्रेस और एब्सेंट फीटल हार्ट साउंड भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। फाइनली वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलेगा कि जो सर्विक्स है वो फुली डायलेटेड है, मेम्ब्रेन्स रप्चर लॉन्ग बैक, ठीक है, आपकी प्रेजेंटिंग पार्ट हाई बट इट इज़ नॉट डिसेंडिंग, सीवियर कैपुट सक्सेडिनम और एक्सेसिव मोल्डिंग हो चुकी है फिर भी नहीं निकल पा रहा है, एंड हॉट ड्राई एंड एडेमेटस वेजाइना आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो ये हो गया आपके कुछ क्लिनिकल फीचर्स। डायग्नोसिस के लिए सिंपल से आपको पता चल जाएगा कि अगर प्रोलॉन्ग लेबर है या एडुकेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं फिर भी बेबी नहीं निकल रहा है तो ये भी एक फीचर हो सकता है, ठीक है। फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स मिलेगा, नो डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड साइंस ऑफ द मैटरनल और फीटल कॉम्प्रोमाइज। तो ये सिंपल डायग्नोसिस है, आपको सिंपल है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में आपको यूट्राइन रप्चर या सेप्सिस मिल सकता है, ठीक है, पोस्टपार्टम हैमरेज मिल सकता है पीपीएच, देन वेसिको वेजाइनल फिस्टुला मिल सकते हैं, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला है, शॉक में जा सकती है मदर, और मैटरनल की डेथ भी हो सकती है। या आप कुछ विजुअलाइज भी करेंगे तो अब जैसे आपने जो देखी कि ऊपर क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या मिल रहा है तो आप उसी को सोच के भी आप लिखेंगे तो आप आराम से इसे लिख पाएंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा, फीटस डिस्ट्रेस में जाएगा, ठीक है, बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, उसके बाद स्टिल बर्थ हो सकता है, और नियोनेटल सेप्सिस भी कंडीशन डेवलप हो सकती है, सिंपल। फाइनली बात करेंगे इसके मैनेजमेंट को लेकर कि इसको कैसे मैनेज किया जा सके। तो इमीडिएट मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, स्टॉप यूजिंग ऑक्सीटोसिन इफ़ बीइंग यूज्ड, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जनरली यूज़ किया जाता है आपके लेबर की प्रोग्रेस को फटाफट करने के लिए ताकि अच्छे से यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट हो, बिकॉज ऑक्सीटोसिन इस केस में वर्सन करेगा ऑब्स्ट्रक्शन को, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छे से करवाएगा लेकिन जब बेबी आ ही नहीं सकता है बाहर तो उसका फ़ायदा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करा के। देन स्टार्ट द IV फ्लूइड्स, करेक्ट डिहाइड्रेशन एंड कीटोसिस एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलेंगी, एंड फाइनली कैथराइज द ब्लैडर ताकि वहाँ से यूरिन पास हो सके, है ना। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में आपको बताइए कि अब वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो आप सी सेक्शन के लिए जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यूज़ कर सकते हैं ओनली इफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिलीव्ड एंड हेड इज़ वेरी लो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस ओनली व्हेन द फीटस इज डेड, सिंपल सी बात है वो, एंड लेप्रोटॉमी इफ यूट्राइन रप्चर इज सस्पेक्टेड, सिंपल। तो ये हो गया आपका टॉपिक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, एंड ये एक पार्ट था एक प्रोलॉन्ग लेबर का, ठीक है। तो ज़रूर से प्रोलॉन्ग लेबर वाला वीडियो भी देख लेना ताकि आपको और इसके रिलेटेड टॉपिक्स भी पता चल जाएं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।